मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम धन साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन वाणी श्री सुखमनी साहिब जी के 7वीं अष्टपदी की चौथी पौड़ी के विचार करेंगे। इस चौथी पौड़ी के अंदर सदगुरु सच्चे पातशाह महाराज हमें क्या उपदेश कर रहे हैं और किस प्रकार से यह जीव उस प्रभु से मिल सकता है, मिलने के बाद क्या होता है, यह सब वर्णन इस पौड़ी में किया जा रहा है। आओ हम वाणी से जुड़े। गुरु महाराज फरमान करते हैं, साध के संग न कबहू धावै। साध के संग जैसे विषय चलता आ रहा है, साधु की संगत में रहने से अर्थात संत के संगत में रहने से या सत्संग में चल के आने से क्या होगा? न कबहू धावै। हमारा ये जो मन भागता है, दौड़ता है, भटकता है, साधु के संगत में जाने से यह जो मन है वह कभी भी फिर भागेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, अर्थात वह स्थिर हो जाएगा, वह एक जगह टिक जाएगा। कभू न धावे, न कभू धावे, वो कभी भी भागेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, अर्थात स्थिर हो जाएगा। फिर कहते हैं, साध के संग सदा सुख पावे। साधु के संगत में रहने से या संत के संगत में रहने से यह जीव जो है हमेशा सुख पावे, हमेशा ही सुख को प्राप्त करता है। यहाँ सुख कौन सा है? बाहरी सुख नहीं, बाहरी सुख ऐश्वर्य है। मन के अंदर का जो सुख है, जो सुकून है, जो शांति है, उस शांति की प्राप्ति साधु के संगत में रहने से इस जीव को प्राप्त होती है। फिर कहते हैं, साध संग वस्त अगोचर लह। साधु के संगत में रहने से वस्त, वस्त का अर्थ है वस्तु, पदार्थ। अगोचर, अगोचर का अर्थ है जहां तक हमारी इंद्रियों की पहुंच नहीं है, अर्थात वह परमात्मा या उस परमात्मा का नाम। लह का अर्थ है प्राप्त हो जाता है। साधु के संगत में रहने से उस अगोचर प्रभु परमात्मा का नाम अथवा परमात्मा स्वयं हमें प्राप्त होता है। बस का अर्थ है यहाँ पर पदार्थ। कौन सा पदार्थ? नाम पदार्थ, प्रभु पदार्थ, यह हमें प्राप्त होता है। फिर कहते हैं, साधु के संग अजर सह। साधु के संगत में रहने से, अजर का अर्थ है जो